मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने कुछ देर पहले तक 3 विकेटों के नुकसान पर 70 रन बना लिए। पहली विकेट 3 रन पर गिन गई। डेब्यू करने वाले साइम अयूब 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 37 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। लाहौर बदसूर स्मोक की जद में फजाई आलूदगी में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड किया गया। प्राइमरी स्कूलों की बंदिश के बाद लाहौर में बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। ईंधन, खुराक और अद्वियात के ट्रकों के लिए लाहौर में दाखिले पर परमिट होना लाजिम होगा। कौमी असम्बली में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस आज पेश किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास शाम 4 बजे शेड्यूल 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। PIA के ग्राउंड तैयारों का मामला उठाया जाएगा। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाने का नोटिस भी एजेंडे में शामिल। PIA की खरीदारी से मुतल्लिक काम का इरादा है। कौमी एयरलाइन की निजकारी पर मेरी तजवीज़ ज़ेर गौर है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की अमरीका से लंदन पहुंचने पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ पंजाब और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से भी मुतमईन। कहा कि शहबाज शरीफ वफाक में और मरियम नवाज पंजाब में बेहतरीन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। महंगाई कम और मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत का पंजाब एयर के नाम से नई एयरलाइन लॉन्च करने का फैसला। ज़रा के मुताबिक पंजाब एयरलाइन निजी सरमायाकारों की शराकत से लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत के शेयर्स भी होंगे। फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया गया। पंजाब हुकूमत PIA नहीं खरीद रही, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का मौक़िफ़। सूबाई हुकूमतें मिलकर PIA खरीदना चाहें तो एतराज़ नहीं। वज़ीर निजकारी अलीम खान कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी PIA को ठीक करना नहीं, सिर्फ बेचना है। PIA कौम का असासा है, औने पौने दामों नहीं बेच सकते। कौमी एयरलाइन का खसारा आवाम नहीं उठा सकते, इसीलिए बेच रहे हैं। PIA की बोली में बड़ी तज़हीक हुई। जितनी बोली लगी उतने में तो कौमी एयरलाइन का नाम भी नहीं देना चाहिए। राना सनाबला की प्रोग्राम नसीम ज़ाहरा एट पाकिस्तान में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा कि बानी PTI से जेल में बात करने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए एजेंडा बनाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखकर अदलिया को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म की गैर मुल्की बिजनेस ग्रुप्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग अव्वलीन तरजीह है। मईशत बेहतर होने से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। SIFC के वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलतें फ्राहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से लाहौर में बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात ने मुलाकात की। लाहौर में स्मोक से फजा जहर आलूद। 1 हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल आज से बंद है। महकमा माहौलियात ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नर्सरी से 5वीं जमात तक तमाम निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। फैसले का इत्तलाक 4 से 9 नवंबर तक होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मोक का मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। इंसदाद स्मोक के लिए सख्त इकदामात नागुज़ीर हैं। भारत में फसलें जलाने से लाहौर की फजा शदीद आलूदा। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने हवाओं का रुख दिखाने वाला नक्शा जारी कर दिया। मशरक से चलने वाली हवाएं स्याह बादल गिरदाब बनकर बस्ती पंजाब को मुतासिर करने लगी। भारत के शहर जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, करनाल और अमृतसर से धुएं के गहरे स्याह बादल पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल। भारत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2.5 से 7 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। अमेरिका के सदारती इंतखाबी दंगल में एक रोज रह गया। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। डोनाल्ड ट्रंप और कामिला हैरिस की फैसला कुन रियासतों में इंतखाबी मुहिम जारी। कबल अज वक्त वोटिंग में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को मुखालिफ डेमोक्रेट उम्मीदवार कामिला हैरिस पर कई रियासतों में बढ़तरी हासिल। अर्ली वोटिंग में अब तक 7 करोड़ 36 लाख से ज्यादा वोट कास्ट किए जा चुके।
7 में से 5 रियासतों में ट्रंप और 2 में कामिला हैरिस को बरतरी हासिल। अमेरिका में नए सदर का इंतखाब, डोनाल्ड ट्रंप और कामिला हैरिस कामयाबी की सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ। कबल अज़ वक्त वोटिंग में स्विंग स्टेट्स की अहम रियासत शुमाली कैरोलिना में वोटर टर्नआउट 55% रहा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कैरोलिना में अपनी जीत का दावा कर दिया। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बाइडन इंतजामिया ने मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया। सदर मुंतखब हुआ तो मुल्क से महंगाई खत्म कर दूंगा। डेमोक्रेट उम्मीदवार कामिला हैरिस कहती हैं कि ट्रंप सदर मुंतखब हुए तो मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। अमेरिका में बेरोजगारी की शरह में इजाफा, अशया ज़रूरिया की कीमतें उरूज पर। अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन आबाद हैं। 52% अमरीकी रियासती पॉलिसियों से नाखुश हैं। अमरीकी वोटर्स के लिए मईशत के बाद इमिग्रेशन अहम मसला है। गैलिप सर्वे के मुताबिक नए अमरीकी सदर को मुतादिद चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वनडे सीरीज में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न में आज पहला टाकरा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए पाकिस्तान के प्लेइंग 11 का ऐलान। कौमी टीम में साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक ओपनर्स होंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान सलमान अली आगा होंगे। साबिक कप्तान बाबर आजम, कामरान गुलाम टीम में शामिल। मोहम्मद इरफान खान न्याजी, शाहीन अफरीदी भी टीम का हिस्सा। फास्ट बॉलर नसीम शाह और हारिस रऊफ भी 11 रुकनी टीम में शामिल। जो अच्छा खेलेगा वही टीम में रहेगा। नए आने वाले नौजवानों के पास मौके हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि माजी को भूलकर आगे बढ़ना है। पाकिस्तानी टीम को पूरी दुनिया सपोर्ट करती है, उन्हें मायूस नहीं करना। बाबर आजम, शाहीन, नसीम शाह और इमाम ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा खेला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में ज़ेर तामीर PIC-2 का दौरा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती काम का जायजा लिया। अस्पताल जल्द फाल करने और मशीनरी फौरी फ्राहम करने का हुक्म भी दे दिया। कहा कि PIC-2 बनने से अमराज़ क़ल्ब के मरीजों की मुश्किलात कम होंगी। हर जिला में कार्डियोलॉजी की सहूलियात के मनसूबे पर काम जारी है। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। शहर कायद में मुलीर एक्सप्रेस के पहले हिस्से का इफ्तिताह रवा माह होगा। जाम सादिक पुल से काठोर तक 3 पुल और 1 अंडरपास बनाया जाएगा। मंसूबे की मजमूई लंबाई 39 किलोमीटर, 6 इंटरचेंज, 2 टोल प्लाजे भी शामिल है। वज़ीर आला सिंध का मेयर कराची के साथ एक्सप्रेस वे और शाह फैसल इंटरचेंज का दौरा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तामीराती काम बारे ब्रीफिंग दी। प्रोजेक्ट 30 जुलाई 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का भयानक मंसूबा नाकाम। CTD बलोचिस्तान और सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। मूसाखिल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन। कहा, CTD और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने BLA दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। फोर्सेज की कारकर्दगी को कौम सलाम पेश करती है। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी और फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। गजा में सुहनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे से 20 फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी में अब तक 43,314 फलस्तीनी शहीद हो चुके। बरतानवी शहरियों का वज़ीर आज़म सर कियर स्टॉर्मर के दफ्तर के बाहर फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। मुजाहरीन ने ज़मीन पर लेट कर इलामती शो का मंजर पेश किया। ढोल पीटते मुजाहरीन ने खून आलूद सफ़ेद कफन पहन रखे थे। मुजाहरीन गजा में शहीद बच्चों से इज़हार यकजहती के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट भी पहुंचे। सऊदी प्रो लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। अल-कादसिया फुटबॉल क्लब ने अल इत्तेहाद को 2-0 से हरा दिया। अल-कादसिया क्लब ने पहला गोल बाद में, दूसरा 45वें मिनट में किया। पॉइंट्स टेबल पर अल इत्तेहाद दूसरी, अल-कादसिया 5वीं पोजीशन पर।
और अमेरिका में सदारती इंतखाबात में एक रोज बाकी, कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। दोनों की तवज्जो 5 साल पलटने वाली रियासतों पर मरकूज।